अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वजाहत है और पिछले 3 साल में सिर्फ ब्लॉगिंग से ही मैं 5 से 6 मिलियन रुपीस तक कमा चुका हूँ। साल 2022 में मैंने अपना एक ब्लॉग फ्लिप किया था जो कि 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फ्लिप हुआ था और उसके बाद भी मैंने कुछ ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जो फ़ायदेमंद रहे, जिनमें से एक की केस स्टडी मैं टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर शेयर करता रहा हूँ। लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग छोड़ चुका हूँ और अब ब्लॉगिंग पे एक पॉज लगाने और क्यों मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दिया इन्हीं वजूहात को कवर करते हुए ये वीडियो होने वाली है। जब इज़ोइक पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए न्यू चीज़ थी और मैं ख़ुद इज़ोइक सीख रहा था, उस टाइम पे मैं इज़ोइक के लेवल 3 के पब्लिशर्स में शुमार था और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया जो कि इज़ोइक से रिलेटेड लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाके थे। शायद यही वजह है कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स आज तक कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आप ब्लॉगिंग सीरीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे और आपने ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना क्यों छोड़ दिए और आजकल आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। 2022 के अंदर मेरा पहला बड़ा ब्लॉग जब मैंने फ्लिप किया, ऑलरेडी मैं उससे अच्छे पैसे कमा चुका था और मुझे एक अच्छा वर्किंग कैपिटल मिल गया। हमारा डेटा एज यू कैन सी सितंबर के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने इस वीक के ऊपर अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज किया था। मेरा ट्रैफिक था 41,000 पेज व्यूज़। उसको ग्रो करते करते मई तक मेरा ट्रैफिक पहुंच गया था 70,624 विजिटर्स तक का। इससे पहले का 74,865 विजिटर्स तक का भी पहुंच चुका था। मेरी एवरेज पे आउट जो सिर्फ इज़ोइक से होती थी वो $925-890 इस किस्म की रहती थी। उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जो मैं गेस्ट पोस्ट में ऑफ़र करता था वो मैं $100 पर पोस्ट अपने इस ब्लॉग के ऊपर ऑफ़र करता था। तो इससे तकरीबन अराउंड मेरी अर्निंग्स $900 से $1,200 के दरमियान रहती थी एट एन एवरेज फॉर ए स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। इसके आगे भी मैंने मई के आगे जुलाई में मेरी डील कंप्लीट हुई थी, जिसके बाद मैंने उसको हैंड ओवर कर दी थी। तो उसके बाद मैंने इसको सेल आउट कर दी थी। अब मैंने जब नए ब्लॉग के ऊपर अपने काम करना शुरू किया तो मैंने उससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस बनाई जो कि मंथ टू मंथ उसकी अपडेट दे रही थी। मेरा ब्लॉग $50 to $70 पर मंथ इज़ोइक से इनकम जनरेट करना ऑलरेडी शुरू कर चुका था। लेकिन उसके बाद एक चीज़ हुई जो शायद मेरे वहमो गुमान में नहीं थी उस टाइम पे। हालांकि मेरे करियर के अंदर मैं बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा था। मैं एक महंगी डिजिटल मार्केटिंग रिसोर्स बनता जा रहा था जिसमें मैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू कर चुका था और मैंने ब्लॉगिंग को थोड़ा सा साइड पे एज अ पैसिव इनकम ट्रीट करना शुरू कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक हुआ, जिसकी मदद से उन्होंने मेरा पासवर्ड क्रैक कर लिया और बजाय इसके कि वो मेरे ब्लॉग के साथ कुछ छेड़ते या कुछ डिलीट करते, उन्होंने सिर्फ अपने पेजेस मेरी वेबसाइट के ऊपर इंडेक्स किए और कुछ जापानीज़ चाइनीज़ के अंदर उन्होंने 100-150 पेजेस बना के मेरे ब्लॉग पे रन करना शुरू कर दिए, जो कि मुझे काफ़ी अरसे तक पता भी नहीं चला क्योंकि मेरा ब्लॉग मेरे सामने मेरी नज़र में बिल्कुल साफ़ सुथरा सही तरीके से चल रहा था। अब जब मुझे पता चला कि ऐसा कोई सीन हो चुका है तो मुझे सर्च कंसोल पे जाने के बाद पता चला कि मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक मंथ बाय मंथ इस हैक की वजह से गिरता चला जा रहा है। मैं टेक से रिलेटेड ब्लॉग बना के बैठा था, टेक्नोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें लिखता था और वो लोग पता नहीं कोई हैंडबैग बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हुआ। अब मैंने अपना पासवर्ड तो चेंज कर दिया, लेकिन गलती क्या हुई कि पासवर्ड चेंज करने के बाद सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद मैंने एक नया ऐसा पासवर्ड लिखा जो मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था, जो कि बहुत कॉमन नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था और उसको मैं कहीं लिखना भूल गया। मैंने पासवर्ड चेंज किया, मैंने राहत की सांस ली और मैं जाके सो गया। अगले दिन उठा तो वो पासवर्ड मेरे जहन से भी कम्प्लीटली गुल हो चुका था। अब ना हैकर्स मेरे ब्लॉग के अंदर कोई चेंजेस कर सकते थे और ना ही मैं। तो फॉर द टाइम बीइंग मैंने ब्लॉगिंग पे पॉज लगा दिया। कोई भी सोच सकता है या मैं भी सोचूंगा कि भाई ये बंदा है जिसने ब्लॉगिंग से और एसईओ से इतने पैसे कमाए हैं, तो ये दोबारा अपने ब्लॉग को रिवाइव क्यों नहीं कर लेता या दोबारा ब्लॉग क्रिएट करके दोबारा से काम करना क्यों नहीं शुरू कर देता। उसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल रीज़न बता देता हूँ। ये मेरे भी जहन में आया कि मैं दोबारा रिवाइव कर लूँ या न्यू ब्लॉग शुरू कर दूँ, लेकिन मैंने पहले उसका प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस किया कि मैं कितना पैसा और कितना टाइम इन्वेस्ट करूँगा और मुझे कितने टाइम वेट करना पड़ेगा। देखिए, एसईओ और ब्लॉगिंग बहुत टाइम लेती है, कुछ भी इसमें अचानक से नहीं हो जाता और मुझे पता है कि अभी मैं ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा हूँ या मेरी ज़्यादा अच्छी वैल्यू है मेरे स्किल सेट की एड्स मैनेजमेंट के अंदर, और बीइंग अ प्रोफेशनल मीडिया बायर मैं ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, मैं अपने टाइम को ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम कर सकता हूँ। तो फिर मैं जाके पलट के दोबारा से वो सारी मेहनत करना क्यों शुरू करूँ। मुझे जब ज़्यादा बेनिफिट यहाँ दिख रहा है, और ब्लॉगिंग में भी ऐसा नहीं है बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है, पैसे बनते हैं, लेकिन जो टाइम मुझे कंज्यूम करना पड़ रहा है उसके बनिस्बतन मुझे मेरे करियर के लिए, मेरी इनकम स्ट्रीम के लिए ज़्यादा बेहतर
अपॉर्चुनिटी ये दिखी कि मैं अपने करियर को अभी फोकस करूं और मीडिया बाइंग के ऊपर फोकस करूं, जिसके ऊपर मैं वाक़तन बहुत एक्सपर्ट होता जा रहा हूं। तो यही वजह थी कुछ देर के लिए पॉज लेने की ब्लॉगिंग और एसईओ से रिलेटेड। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट के साथ इन टच नहीं हैं, आप कंटिन्यूसली गूगल अपडेट्स को ट्रैक नहीं कर रहे, कंटिन्यूसली आप चेंजेस नहीं कर रहे, तो आप डे टू डे वीडियोस नहीं बना सकते। मतलब मैं क्या करूं, दूसरों की वीडियोस देख के उनको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं? आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी ब्लॉगिंग के ऊपर वर्क नहीं करने वाला हूं, मैं मीडिया बाइंग के ऊपर काम कर रहा हूं और उसी से रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा डिजिटल मार्केटिंग एंड मीडिया बाइंग या एड्स मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस और इस चैनल पे डाली जा सकें, जिसके ऊपर मैं अभी करंटली एक्सपर्ट हूँ, मैं वो ही शेयर करूँ। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जो मुझसे पूछ रहे थे। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।